हाय। इविल आई, कर्स, हैक्स, बुरी नज़र, बुरी बातें, किसी का कर्स मिलना, किसी ने कुछ काला जादू किया, कोई नेगेटिव एंटिटी भेजा या कुछ भी ऐसा किया जिससे हमारा काम खराब हो गया, हमारी लाइफ खराब हो गई, हमारे पर्सनालिटी में कुछ खराबियाँ आती है। ये सब बहुत होता है और बहुत मानते भी हैं लोग। आज कुछ इसके बारे में बात करते हैं। इससे हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या तरीका है, क्या करना चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, जब भी हम ये बोलते हैं कि हमें किसी ने कर्स किया या ये बोलते कि किसी की नज़र लग गई, ये बोलते हैं हम कि किसी ने हमारे लिए कुछ जादू टोना किया है, कुछ भेजा है, हमारे ब्यूटी पे ख़राब कर दिया, हमारे काम पे ख़राब कर दिया, हमारा लाइफ ख़राब कर दिया, हमारा फाइनेंसेस ख़राब कर दिया। ये होता भी है और असर भी करता है। पर कब करता है? जब हमारा ऑरा बहुत वीक रहता है, जब हमारी जो एनर्जी रहती है पॉजिटिविटी की वो कम होती है, उस वक्त पे ये ज़्यादा असर करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। हमें लगता है सच में ऐसा कोई कर लेगा और मेरे साथ ये हो जाएगा। ज़रूरी नहीं। अगर आपको खुद पर विश्वास है, आपके कर्मों पर आपको विश्वास है, आपके ईश्वर पे आपको विश्वास है और सबसे ज़्यादा आप सिर्फ ईश्वर को ही मानते हैं, तो आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। आपकी एनर्जी जो रहती है बहुत पॉजिटिव रहती है। तो जब हमारा ऑरा एकदम स्ट्रांग रहे, हमारी एनर्जी एकदम स्ट्रांग एंड पॉजिटिव रहता है, तो जितना भी जो कुछ बेचता है वो ज़्यादा असर नहीं करता, क्योंकि हमारी रक्षा करने के लिए हमारे ईश्वर है। हम बहुत बिलीव करते हैं, हमारे देवदूत है, हमारे एंसेस्टर्स है और बहुत से और भी लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जब हमारा बिलीफ सिस्टम, जब हमारा विश्वास, सब कुछ जब हम ईश्वर पर रखते हैं, ईश्वर पर छोड़ते हैं, पूरी तरह से मान जाते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ है और मेरा रक्षक ईश्वर ही है, तो जो कुछ भी आप तक आता है वो बहुत ही कम मात्रा पे पहुंचता है, वो सेंड बैक हो जाता है, वो वापस चला जाता है। आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। उसके लिए आपको उतना उतना ट्रस्ट ईश्वर पे होना चाहिए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम सेंड बैक कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि जिसने भी जो भी भेजा है, चाहे वो कोई भी सेंडर हो, जिसने भी जो कुछ भी आपको भेजा है, आपको लगता है कि आप पर असर हो रहा है, कोई अटैक भेजा है, कोई कर्स है आपको भेजा है, कुछ भी हो, किसी भी मोमेंट में दिया हो, चाहे वो कभी भी हो, आप बस अपने आप पर विश्वास रखें और जहाँ भी है आप वहाँ रह के ये बोल सकते हैं। आपका जो भी नाम है, आप जो भी है, एक आत्मा है, तो आप मल्टी डायमेंशनल बीइंग है, तो आप बोल सकते हैं कि मैं सो एंड सो पर्सन मल्टी डायमेंशनल बीइंग हूँ और मैं ईश्वर साक्षी, यूनिवर्स साक्षी बैठकर ये कह रहा हूँ कि जो कुछ भी मुझ तक पहुँचाया है, जिसने भी पहुँचाया है, उसका ओनरशिप मैं नहीं ले रहा हूँ। ये मेरे लिए नहीं है और मैं इसे नहीं ले रहा हूँ और ये मैं सेंडर को सेंड बैक कर रहा हूँ। और ये पूरे विश्वास के साथ आपको करना है। आपको आपके आवाज पर, आपके वॉइस पे, आपके वर्ड्स पे, आपके स्पेल पर आपको ट्रस्ट रखना है। क्योंकि अगर हमें किसी की दुआ लगती है, किसी की बद्दुआ भी लगती है, तो किसी का श्राप भी लगता है। तो जो हमारा नहीं है, जिसे हमारी ज़रूरत नहीं है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहा है, उसे स्वीकारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसे आप सेंड बैक कर सकते हैं। इसमें कुछ गलत प्रयोग नहीं कर रहे हैं।
जो भी हमारे लिए भेजा है, हम उसको ईश्वर साक्षी मान के, ईश्वर को प्रार्थना करते हुए उसे वापस भेज रहे हैं। हम उसे अपने अंदर नहीं ले रहे हैं। जो हमारा नहीं है, उसे हमें स्वीकारना नहीं है। बस इतनी सी बात है। पर याद रखिए, जब भी आप सेंड बैक कर रहे हैं, साथ में उस व्यक्ति के लिए, चाहे वो जो भी हो, आपको पता हो, आपको ना पता हो, उसको ब्लेसिंग्स जरूर भेजें। अभी ब्लेसिंग्स भेजने का मतलब यहाँ आपको ये नहीं सोचना है मेरे लिए किसी ने बुरा भेजा है तो मैं उसका भला क्यों करूं। बात वो नहीं है। आप उसे ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, उस तक कब पहुंचेगा वो ईश्वर निश्चय करेंगे, आप नहीं। हम कोई नहीं है सजा देने वाले। हम सिर्फ ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं और वही हमें करना है। यहाँ ब्लेसिंग भेजने का मतलब ये है कि वो सामने वाला किसी तो बात से पीड़ित है, वो किसी तो बात से दुखी है अपनी जिंदगी में, और वो हमें देखता है तो लगता है कि हमारे पास वो बहुत कुछ है जो उसके पास नहीं है, किसी चीज की कमी है, वो उसकी भरपाई नहीं कर पा रहा है, तो उसको सही नजरिया नहीं दिख रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसे जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। तो उसकी जो अक्ल जो है वो ठिकाने पे लाना है। तो उसके लिए हम ये ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं कि उसका जो भी इश्यूज है वो क्लियर हो जाए, वो सुख शांति में रहे। जब आप ब्लेसिंग्स भेजते हैं, जिस भी व्यक्ति को भेजते हैं, इससे आपका जो ऑरा और स्ट्रांग होता है। आप जो बोलते हैं वो पॉजिटिव भेज रहे हैं। जब आप पॉजिटिव कुछ भेजते हैं तो आपका ऑरा और स्ट्रांग होता है, आपका जो डिवाइन प्रोटेक्शन है वो और स्ट्रांग होता है, आप और पॉजिटिव हो जाते हैं। तो कोशिश करें हमेशा ब्लेसिंग्स भेजें। हमेशा ब्लेसिंग्स भेजना ही सही है और सही तरीका है। रही बात उस इंसान की, वो इंसान के साथ क्या होता है वो हम नहीं जानते और हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो जो कर्म कर रहा है उसकी जो उसे वापस जो मिलना है, जो उस तक पहुंचना है, जैसे हम बोलते हैं उसको पनिशमेंट बोलते हैं, या जो उसने कर्म किया उसका उसको रिटर्न है, ये कब आएगा उसको हमें नहीं पता। इस जन्म में उसने सुख लिखा है उसके लिए, क्योंकि उसने इतने पुण्य करके रखे हैं, तो जरूरी नहीं कि उसको इस जन्म में ही उसको पनिशमेंट मिले। हो भी सकता है कि और 2 जन्म के बाद उसको पता चले, क्योंकि उसने उतने अच्छे कर्म करके रखे हों। तो हमें हमारा वक्त सामने वाले को सजा देने में, सामने वाले को बुरा हो उसको सजा मिले, उसके साथ ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ईश्वर को ये बताना, ये सब चीजों को छोड़ दे। जो उसको लगना है, जो उसके साथ होना है वो ईश्वर देखेंगे। हमें ईश्वर को बताने की जरूरत नहीं है कि हमें उसे सजा देनी है कि नहीं, ईश्वर को उसे सजा देनी की है कि नहीं, वो उनको पता है। हमें सिर्फ ब्लेसिंग्स भेजनी है। वो ब्लेसिंग्स भी उससे उस वक्त मिलेगा जब उसकी कर्मा सही होगी, जब उसे समझ में आएगा कि वो गलत किया था, अब वो सही रास्ते जाना चाहता है। ऑरा को प्रोटेक्ट करने का एक और तरीका है अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का। ये आप हमेशा कर सकते हैं, चाहे आप घर पर हो, बाहर जा रहे हैं, आप ये कर सकते हैं। और वो ये है कि आप बैठे बैठे कोई भी ईश्वर, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उस ईश्वर को ध्यान में रखें, और आपके आसपास में आप एक सर्कल बना सकते हैं, विजुअलाइज करें। एक बॉल बना सकते हैं, पिरामिड बना सकते हैं, मरकबाना बना सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं आप, और उसके अंदर खुद को देखें। कलर भी आप अपने मर्जी से दे सकते हैं, ब्लू कलर दे सकते हैं, रेड दे सकते हैं, पिंक दे सकते हैं, वाइट दे सकते हैं, गोल्डन दे सकते हैं। और विजुअलाइज करें कि ऊपर से एक लाइट आ रहा है, वाइट लाइट, गोल्डन लाइट, डिवाइन लाइट, जो भी आपको कलर दिखना आप देख सकते हैं कि वो आपको और आपकी इस ऑरा के अंदर जो बबल आपने बनाया है या जो भी शेप में आपने बनाया है, उसके अंदर आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा जो है वो पूरी फिल हो रही है। वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो लाइट आ रही है वो आपकी प्रोटेक्शन है, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप पूरे बॉडी में उस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो भी ईश्वर को मानते हैं उस ईश्वर का प्रेयर, नाम जाप,
वो आप कर सकते हैं। उसको आप किस तरह से अपने पूरे ऑरा के आसपास में कवर करते हुए देखना चाहते हैं, विजुअलाइज करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आपके घर को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसी तरह से। ईश्वर का आवाहन करते हुए देख सकते हैं। ईश्वर आपके घर के अंदर आप चलते हुए देख सकते हैं, या उनका मंत्र जाप से एक सर्कल्स बना सकते हैं, सर्कल रोटेट करवा सकते हैं। कोई भी मंत्र हो या नाम जाप जो भी आपकी समझ में आती है, आप वो कर सकते हैं। आप अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये आप इंटेंशन भी डाल सकते हैं कि ये 24 आवर्स के लिए एक्टिवेटेड रहेगा या 1 हफ्ते के लिए है। जैसा आपको सही लगता है वैसे करें। लेकिन जब खुद के लिए कर रहे हैं तो 24 आवर्स रखना ही सही रहेगा। वो ज़्यादा पावरफुल रहता है, और उसको और रोज़ करते रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे करें। अपनी सोच और अपनी विश्वास जो है ईश्वर पे रखें, यही इम्पोर्टेंट है। जब हम पूरी तरह से एक एक नेगेटिव या पॉजिटिव जिस भी चीज़ पे हम पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं, वो उस तरह से एक्टिव करता है, एक्टिवेट होता है। तो आपको ये देखना है कि आपको ईश्वर पे मानना है, पॉजिटिविटी को मानना है या नेगेटिविटी को मानना है। इधर-उधर करेंगे तो खुद को तकलीफ होगी। एक पे स्ट्रॉन्ग विश्वास रखें, पूरा कंसंट्रेशन एक ही जगह पे रखें, वो आपकी मदद करेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट, सी यू।